एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है? चलिए सीधा कंपैरिजन करते हैं। अज्यूमिंग कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और सैलरी से हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये 10,000 रुपए एम्प्लॉयर्स एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD2 के थ्रू स्ट्रक्चर होता है तो पूरा 10,000 प्री टैक्स इन्वेस्ट होता है। बेसिक सैलरी का 14% तक टैक्स फ्री है एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। वहीं 10,000 अगर आप खुद म्यूचुअल फंड में पोस्ट टैक्स डालते हैं तो 3,000 रुपए टैक्स कटेगा और इन्वेस्ट होंगे 7,000 रुपए। सैलरी पे टीडीएस करके बाकी आपको ही मिलेंगे ना। आप 25 के हो 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करते हो, 5% एनुअल स्टेप अप के साथ रिटर्न्स लेते हैं। एनपीएस अग्रेसिव इक्विटी स्कीम ई 10 ईयर एवरेज रिटर्न है 13.55% और अग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 12.36%। 35 साल बाद एनपीएस कॉर्पस होगा 11.24 सीआर। इसमें से 60% 6.74 सीआर लमसम अमाउंट टैक्स फ्री है, बाकी एन्युटी टैक्सेबल होगा। म्यूचुअल फंड कॉर्पस 6.51 सीआर होगा जो टैक्सेबल है, आफ्टर टैक्स रफली 5.8 सीआर है। इतना डिफरेंस क्यों? एनपीएस में शुरू से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है टैक्स सेविंग के कारण और एग्जिट पे टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। अगर दोनों का रिटर्न सेम 12% लिया भी हो, एनपीएस फिर भी आगे निकलता है 8.1 सीआर कॉर्पस, जिसमें 4.86 सीआर टैक्स फ्री, म्यूचुअल फंड कॉर्पस 6.03 सीआर बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स अराउंड 5.4 सीआर। सेम अमाउंट सेम रिटर्न भी है तो भी एनपीएस बेटर होगा टैक्स एफिशिएंसी के कारण। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड्स एनपीएस से कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स लाते हैं तो म्यूचुअल फंड बेटर है। तो आप क्या चूज करेंगे, एनपीएस या म्यूचुअल फंड?